So students, let's begin with our exercise 1.2. Exercise 1.2. Major first question says, state whether the following statements are true or false. First, justify your answers. Again, justification, जहां पे false होगा वहीं पे मुझे justification चाहिए. And how? See, first, every irrational number is real number. Now ध्यान से देखो, आप लोगों को मैंने आज भी दिखाया था natural numbers, whole numbers, integers, rational, let's say irrational and real numbers. इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, सिर्फ या सिंबल नहीं है, सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बताने के लिए रखा है. तो every irrational number is a real number. True or false? So it is a true statement. If it is true, you need not to specify any reason. Second, every point on number line is in the form of root m, where m is a natural number. ध्यान से सुनो. Every point on a number line is in the form of root m, where m is a natural number. True or false? False. Why false? Why false? Why false? ये नंबर कैन नहीं होता है, होता है What? जीरो नेट. Exactly. देखो, अंडर रूट ऑफ जीरो आंसर जीरो होगा, बराबर. एंड जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो यू नीड टू राइट दैट अंडर रूट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. वेरी गुड क्रिश. थर्ड, every real number is an irrational number. ट्रू आएगा. ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आंसर ट्रू आएगा, ये भी खास ध्यान रखना. एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर. ट्रू या फॉल्स? हाँ, तो मैं तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बोलूंगा. तो देखो, अगेन लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, आंसर इज फॉल्स. लिखना क्या है? अब रीजन क्या लिखोगे? जो पहला स्टेटमेंट है ना, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. सो दैट्स योर एक्सरसाइज 1.2 का मेजर फर्स्ट सम. नाउ मेजर सेकेंड सम, ध्यान से देखना. आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? ऐसा क्वेश्चन पूछा है. ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? If not, give an example of square root of a number that is a rational number. आपका क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ऐसा कहना चाहता है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब, ठीक है, 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक, उसमें सारे के स्क्वायर रूट के आंसर्स इरेशनल होंगे. अगर नहीं है तो एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि वो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रेशनल नंबर हो. यस क्रिश? रैशनल नंबर भी हो सकते हैं. हाँ, कैसे? एग्जैक्टली, वेरी गुड. सो आंसर क्या होगा? ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, not always. They will be irrational. Because why? Because if we consider root 4
then its answer will be 2. If we consider root 9, its answer will be 3. 2 is a rational number, 3 is a rational number, root 16, let's say, then it will be 4. So, no, not always, they will be irrational numbers. Okay, and last, show how root 5 can be represented on a number line. So, before showing that, I wish each and everyone should write major question 1, 2, 3 and major question 2. Sorry, major question के 1, 2, 3 and 2. Sum number third, major sum number third, show how root 5 can be represented on number line. For that, first of all, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रफ वर्क करते हो ना, तो रफ वर्क की तरह साइड पे पेंसिल और स्केल से ऐसा लिख सकते हो 2, 1, root 5. Either values you can do. मैंने जब एक्सप्लेन किया तो मैंने यहाँ पे 2 रखा था और यहाँ पे 1 रखा था, राइट? इन आइदर वे यू कैन डू, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है वही फिर कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए. ओके, और साथ साथ आप लोगों को ये चीज दिखानी भी पड़ेगी, ठीक है, कि आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए रफ वर्क किया है. ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac स्क्वायर, वेयर ab यू हैव टेकन 2 का स्क्वायर, bc यू हैव टेकन 1 का स्क्वायर एंड ac स्क्वायर. सो ac स्क्वायर विल बी 5 एंड ac इज अंडर रूट 5. नाउ अगर मैंने ये वाली लाइन 2 सेंटीमीटर ली है, तो जब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, सो एंड मार्किंग दिस पॉइंट एज O, देन मेरी वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 1 सेंटीमीटर. सो मार्क फ्रॉम O टू A एज 1 सेंटीमीटर. ओके, एंड देन A to B must be 2 centimeter. Okay, A to B must be 2 centimeter, and then join OB like this. Okay, then from O to B, take the length of OB, needle point on O and pencil point on B, and then cut the number line. Give this point as C. Okay, give this point as C. And also write it like this, root 5. Then this point C is known as your root 5 on number line. Okay, root 5 on number line. Then you need to write steps also. Whenever you are doing construction, you need to write steps. The very first step, draw a number line. And mark it with O. Okay, second point, take या construct OA is equals to 1 centimeter. Then third point, construct AB is equals to 2 centimeter in such a way that, ये भी खास याद रखना, in such a way that एंगल BAO is equals to 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री एक्सप्रेस करो. ओके, देन फोर्थ पॉइंट, join OB. Fifth point, take length of OB and make an arc on number line from O, which cuts number line on point C. Okay, and then sixth point, what is your sixth point? सिर्फ इतना लिखना है, thus point C is a, okay, thus point C is root 5 on number line. So that's it. Your exercise 1.2 is over from my end.
If you have gone through this video, please do like, share, comment, and please do not forget to subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye. आपके लिए नहीं